कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए पूछा है, दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत आज टीके की कमी से क्यों जूझ रहा है। उन्होंने लिखा है कि देश की जनता के सवालों का जवाब देना सरकार की ड्यूटी है। ट्विटर पर अपने वीडियो में कांग्रेस महासचिव ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा, भारत सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों दिया, जबकि दुनिया में दूसरे देशों में 2020 के मध्य में ही ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। हमारी सरकार ने क्यों जनवरी से मार्च 2021 के बीच 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात कराई, और जबकि उस वक्त तक अपने देश में सिर्फ 3.5 करोड़ डोज लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में चार्जशीट दाखिल की है और दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर भीड़ न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा करने बल्कि इसे कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के लिए नया प्रोटेस्ट पॉइंट बनाना चाहती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत की। इस दौरान उन दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए भारत और यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में सकारात्मक नतीजों पर संतुष्टि जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति से बात करने के बाद मैंने भारत की कोविड-19 रिस्पांस को लेकर फ्रांस की तीव्र सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और हमने जलवायु कार्रवाई और इंडो पैसिफिक की सहयोग सहित द्विपक्षीय क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी और भगोड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डिमिका पर पकड़ा गया और साथ ही एंटीगुआ मीडिया की रिपोर्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि चौकसी डिमिका पर कौबा भागने के फिराक में था और उसी दौरान उसे सीआईडी ने धर दबोच लिया। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ और बारबुडा में बोट के जरिए इनिमिटिका पहुंचा था। वहीं एंटीगुआ में प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि हमने डोमिनिका सरकार से मेहुल चौकसी की हिरासत में लेने को कहा है और साथ ही गैरकानूनी तौर पर उस देश में दाखिल हुआ है उसे सीधे भारत के हवाले करना चाहिए। हालांकि डोमिनिका सरकार ने चौकसी को एंटीगुआ सरकार को सौंपने का निर्णय किया है। इसके साथ ही एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि चौकसी को अब हम सीधे भारत को सौंपेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका का संबंध दुनिया के प्रमुख संबंधों में से एक है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन के सामने कई चुनौती है। यह अपनी मौलिक सामाजिक और भू राजनीतिक स्थिति को कार्रवाई योग्य नीतियों को कैसे बदला जाए और इस बात पर जोर देते हुए अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ा एजेंडा है। भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत से बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने मलैया को भारत में कानूनी कार्रवाइयों के खर्च पर पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रोके गए पैसे निकालने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। उन पर 100 करोड़ व इन पर 10 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप लगा है और वही परमवीर सिंह पर यह आरोप है कि क्रिकेट सट्टेबाज सोनू जलान ने लगाया है। उन्होंने ये खुलासा किया है कि सीआईडी की पूछताछ में और सोनू ने कहा है कि पूर्व कमिश्नर ने उससे कहा था कि अगर वह एक बड़ा केस में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना चाहता है तो उसे पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए देने होंगे। पहलवान सुशील कुमार के वकील ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिग्गज पहलवान को बदनाम करने के लिए फंसाया गया है। उन्होंने कहा है कि सुशील कुमार वहां 2 गुटों में पहलवानों के बीच में हुए विवाद को सुलझाने और सुलह करने के लिए गए थे। पश्चिम बंगाल के नारदा घोटाला मामले में आज सुबह 11 बजे कलकत्ता हाईकोर्ट पे 5 जजों के बेंच पर सुनवाई करेगी और दरअसल 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले नारदा स्टिंग टैप का खुलासा किया गया था। ऐसा दावा किया गया था कि ये टैप साल 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने वाले यास तूफान को बुधवार रात
1 बजे करीब पश्चिम बंगाल के सिंहभूम पर झारखंड में प्रवेश किया। इस समय हवा की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी और तूफान के कारण रांची सहित झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे की बारिश हो रही है। समुद्री तूफान यास की वजह से बंगाल और ओडिशा में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ तूफान की वजह से बुधवार को 130-142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बारिश और घरों में टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई है। इनमें से 3 ओडिशा और 1 बंगाल से है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन देर रात झारखंड पे अपना असर दिखाएगा। बनारस में गंगा का पानी अचानक से रंग बदल रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक काफी हैरान है। खबर यह है कि गंगा के एक बड़े हिस्से में पानी का रंग हरा हो गया है। बनारस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अब इस कारण का पता लगा रहे हैं और इसके लिए पानी का सैंपल लिया गया है। वहीं सीपीसीबी की भी स्थानीय टीम मामले की जांच कर रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 57वीं आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर दिल्ली में शांतिवन समाधि स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट करते हुए नेहरू जी के विचार साझा किए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 महामारी के उत्पत्ति के जांच के लिए अपने प्रयासों को दोगुना करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत है कि क्या यह किसी संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क में उभर रहा है या प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभर रहा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में सेंट जोस शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस उसे मार गिराई। अमेरिका का दावा है कि निर्माता फाइजर ने भारत में उसकी कोविड-19 वैक्सीन को जल्दी मंजूरी देने की मांग की है। कंपनी ने भारतीय अधिकारियों से कहा है कि उसका टीका भारत में फैले कोरोना वेरिएंट के खिलाफ काफी असरदार है और यह 12 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी लगाया जा सकता है। इस टीके का 1 माह के लिए 2 से 8 डिग्री तापमान में रखा जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दावा किया है कि 20 करोड़ लोगों को कोरोना टीका कवरेज को पार करने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरा देश बन गया है। मंत्रालय ने दावा किया है कि 60 साल के ऊपर के आयु के लोग 42% आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। भारत ने वैक्सीन अभियान में मील का पत्थर हासिल कर लिया है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर आज कुछ गाइडलाइन जारी की गई। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब ने स्पुतनिक वी को लेकर वैक्सीन लगा रहे लोगों पर ये बताया कि स्पुतनिक वी वैक्सीन जून के मध्य तक आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। वहीं अभी ट्रायल बेसिस पर हैदराबाद में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ लोगों को इसे लगाया गया है। हरियाणा के गुड़गांव में 84 साल के बुजुर्ग मोहम्मद सिंह का इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के जरिए किया गया और उन्हें कोरोना समेत कई सारी बीमारियां थी। मोहम्मद सिंह एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से ठीक होने वाले देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं। इससे पहले पिछले साल तब भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इसी तरह ठीक किया गया था। गुजरात के वडोदरा में भी ब्लैक फंगस के बाद अब नया फंगस का खतरा मंडरा रहा। जानकारी के मुताबिक ये इन्फेक्शन कोरोना मरीजों या फिर कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को ही हो रहा है। वडोदरा में एसएसजी अस्पताल में इस नए फंगल इन्फेक्शन के 8 मरीज मिले हैं, जो कि पिछले हफ्ते से भर्ती हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 90 लाख को पार कर गए हैं केस। वहीं अब तक 35,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं और संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर बना हुआ है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,11,275 नए मामले सामने आए हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2,73,00,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 3,841 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,15,263 मरीजों की मौत हो चुकी है। मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 2,82,000 मरीज ठीक हुए हैं।
मध्य प्रदेश में 2182 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,71,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 72 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,758 हो गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में 7,469 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं और इंदौर में 623 और भोपाल में 433 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,829 नए केस मिले हैं। वहीं 56 मरीजों की मौत से अब तक 12,769 लोगों की मौत हो चुकी है और 5,097 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,92,000 के पार हो गया। रायपुर में 102 नए केस मिले हैं। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की डीटीजी दवा कारगर साबित हो रही है और हम आपको बता दें, अभी तक ये दवा इंदौर के बाजार में उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाल ही में शहर के एक निजी अस्पताल में मरीज को 2DG की दवा दी गई और जिससे असर देखा गया। कुछ ही घंटों में मरीज का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया, वहीं मरीज की हालत में सुधार है। वहीं सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि डीआरडीओ की 2DG दवा फिलहाल इंदौर के बाजार में नहीं है, लेकिन ऑर्डर देकर दवा को मंगवाया जा सकता है। बता दें कि इस मामले में सांसद ने मरीज से मुलाकात भी की और कोविड वार्ड में मरीज के साथ लिया गया सांसद का फोटो सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गया, जिस पर सांसद को सफाई देनी पड़ी। अंदाज में मध्य प्रदेश में जिला प्रशासन वायरस की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गया है। ग्वालियर में 3 से 4 सरकारी हॉस्पिटल में बेड के इंतजाम किए गए हैं और साथ ही 15 नर्सिंग कॉलेजों का अधिग्रहण भी किया जा रहा है, जिसे प्रशासन अपने हिसाब से तैयार करेगा और संचालन करेगा। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक होगी। इस दौरान खासतौर पर बच्चे अधिक प्रभावित होंगे। ऐसे में मंडला जिला अस्पताल, तनखा मेमोरियल स्कूल और AMM सेंटर को बच्चों के लिए कोविड सेंटर तैयार किया जा रहा है। ये तीनों सेंटरों सर्व सुविधा युक्त होंगे। दमोह जिला के कोविड प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह ने आपदा प्रबंधन की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि हर साल में कोरोना मरीजों की संख्या कम करनी है और गांव-गांव सर्वे में तेजी लाएं। वहीं मंत्री सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जून माह के आखिरी तक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और CT स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। नेशनल हेल्थ मिशन कोविड काल में अस्थायी या आकस्मिक सेवा देने वाले कोरोना वॉरियर्स को कार्य अनुभव प्रमाण पत्र देगा। इसके आधार पर NHM के संविदा नौकरी में 10% अधिभार अंकों की वरीयता दी जाएगी। यह अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम 89 दिन के अंदर अधिक सेवा देने वालों को ही मिलेगा। इस संबंध में नेशनल हेल्थ मिशन ने आदेश जारी कर दिया है। ग्वालियर में एक बार फिर IBC 24 की मुहिम का असर हुआ। ब्लैक फंगस से जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे भिंड के राजकुमार शर्मा की बेटी ने पिता के लिए इंजेक्शन की गुहार लगाई थी। रेणु की गुहार पर IBC 24 ने शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचाया, जिसके बाद प्रशासन ने राजकुमार शर्मा के लिए इंजेक्शन उपलब्ध करा दी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी मामले में आरोपी आकाश दुबे को बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने आकाश को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर कोलार पुलिस को सौंप दिया है और कोलार पुलिस अब आकाश से पूछताछ करेगी, जिसमें कोई अहम खुलासे होने की उम्मीद है। भोपाल की शाहपुरा पुलिस ने आज एक युवक को 5 रेमडेसिविर के साथ गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम आलोक रंजन है। फिलहाल पुलिस इंजेक्शन के बारे में आरोपी से कई बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है। आरोपी 15 से 20 हजार रुपए के इंजेक्शन बेचने के फिराक में था, जिसकी MRP है 3500 रुपए। नकली रेमडेसिविर कांड के आरोपी और सिटी हॉस्पिटल में डायरेक्टर सरबजीत सिंह मोखा के बेटे हरकरण से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। वहीं SIT आज कोर्ट से सरबजीत सिंह मोखा से भी रिमांड मांगने जा रही है, ताकि बाप बेटे को आमने सामने बैठाकर पूछताछ किया जा सके। रायगढ़ जिले में अंत्योदय वर्ग के कम वैक्सीनेशन का आंकड़ा सामने आया है। जिले में अंत्योदय वर्ग में महज 10% लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है, जबकि APL वर्ग की वैक्सीनेशन की संख्या भी कम है। आंकड़े सामने आने के बाद अब अधिकारी अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की बात कर रहे हैं।
छतरपुर जिला अस्पताल में कोविड मरीजों के इलाज के दौरान कई मेडिकल उपकरण खराब हो गए हैं, जिसे झांसी के लिए टल सेना टेक्नीशियन से 2 दिनों में ही सुधार दिया और साथ ही सेना के टेक्नीशियन ने वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंटेनर, ऑक्सीजन पैनल सहित कई खराब उपकरणों को ठीक किया है। कर्मा सेवा सप्ताह के अंतर्गत रायपुर में साहू समाज की महिलाओं ने टीका जागरूकता कलश यात्रा निकाली। रैली की शुरुआत मां कर्मा की आरती के साथ शुरू हुई, जो शहर के विभिन्न मोहल्लों पर निकाली गई। डॉक्टर ममता साहू के नेतृत्व में ये रैली निकाली गई, जिसके जरिए लोगों को जागरूकता का संदेश दिया गया। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार में तकरार जारी है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने प्रदेश में 30% वैक्सीन खराब होने की खबर को गलत बताया है। सरकार ने भी वेस्टेज की जानकारी दी थी। कांग्रेस विधायक सत्यनारायण शर्मा बुधवार को बिलासपुर पहुंचे। यहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों और पार्टी नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए शर्मा ने विपक्ष पर हमला बोला है। बोला कि कहा गया कि विपक्ष में 15 साल में क्या किया, पहले उन्हें ये बताना चाहिए। दतिया में IBC 24 की खबर का बड़ा असर दिखा है और कलेक्टर ने स्वयं गेहूं खरीदी केंद्र में जाकर किसानों की समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने कहा कि हर साल में किसानों के गेहूं को खरीदा जाएगा और तुलवाई भी जारी रखी जाएगी। दरअसल बारिश होने के बाद किसानों के गेहूं को बेचने की कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सागर जिले में पुराने घर में गिराते समय मकान की दीवार पर विक्टोरिया शासनकाल के 30 चांदी के सिक्के मिले हैं और दीवार को तोड़ते समय मिले चांदी के सिक्कों को एक मजदूर ने छिपा लिया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्कों को जब्त कर लिया। बिलासपुर की लाइफलाइन अरपा के सिल्ट हटाने को लेकर शहर की राजनीति गरमा चुकी है। पक्ष विपक्ष मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष सिल्ट के वहीं हटाने के बहाने अरपा से रेत का अवैध उत्खनन करने का आरोप लगा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष इससे विपक्ष की विफल राजनीति बता रहा है। झारखंड के एक युवती के अपहरण को लेकर जबलपुर के GRP थाने में जमकर हंगामा हुआ और हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने इसे लव जिहाद का मामला बताया और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने कहा है कि युवती के अपहरण का केस झारखंड में पहले से दर्ज है, इसलिए GRG झारखंड पुलिस ने आने का इंतजार कर रहे हैं। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर बने सेलकेर कैंप का विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्रामीण अब भी कैंप का विरोध में धरना पे बैठे हुए हैं। करीब 12 गांवों पर 3000 ग्रामीण कैंप का विरोध कर रहे हैं। लिहाजा ऐसे में ग्रामीणों पर कोरोना का खतरा भी मंडराने लगा है और आंदोलन कर रहे ग्रामीण ना मास्क लगा रहे हैं, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने नक्सलियों को भटबेड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। नक्सली ID ब्लास्ट सहित कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। ओरछा थाना पुलिस ने मामले में कार्रवाई की है। 2 साल से फरार नक्सली अनिल यादव को बलरामपुर के ढाबे से गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान उसके पास से भारी मात्रा में शराब और हथियार बरामद किया गया है। पुलिस इस मामले में आज और खुलासा करेगी। सिमगा के तहसीलदार शंकर लाल सिन्हा एवं BMO पारस पटेल पर दामाखेड़ा पे मेडिकल संचालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। दामाखेड़ा पर अनिल मेडिकल एवं टुमन मेडिकल के तहसीलदार और BMO द्वारा दबिश दी गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर मेडिकल बंद कराने की धमकी देने का आरोप है। ग्वालियर के बनहरी गांव पर दबंगों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बलौदा बाजार के अंतर्गत पोसरी गांव में नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग पिछले 2 दिनों से घर से लापता थी, जिसके बाद आज उसका शव बरामद किया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। जबलपुर के खितौड़ा थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों में 2 नवविवाहिता युवकों के शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पुलिस के मुताबिक सिहोरा में सोनू पटेल की शादी 12 मई को शादी हुई थी और जिसका कंकाल कुछ दिन पहले ही मिला था, जबकि दूसरे मामले में अजीत चौधरी की लाश 25 मई को खेत में पड़ी मिली थी।
दुर्ग के महामारा पर सिलौद गांव पर बीच सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर में पिछले हिस्से पर सीमेंट के खंभे से हमला कर दिया गया। घटना को अंजाम देने के लिए फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में थप्पड़ मारने पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना थाटीपुर थाना क्षेत्र के दर्पण कॉलोनी की है। वहीं फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। बालोद के दिल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र पर ग्राम अरजगुंडा पर हाथियों के कुचलने से एक ग्रामीण की मौके पर ही मौत हो गई है। मृतक भगवान सिंह जिले के आमापारा का निवासी है, जो कि भाई और दीवार कुमटी के गांव पर रहता था और साथ ही वहां हाथियों का झुंड आ पहुंचा और हमला कर दिया। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेंट ओपीडी पोर्टल लॉन्च किया है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़कर पोर्टल लॉन्च किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि चिकित्सा का यह ऑनलाइन माध्यम न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंच सकता है, बल्कि संपर्क रहित और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करना है। और साथ ही इसके एक और अस्पताल का लोड कम होगा और दूसरी ओर मरीज भी अधिक आसानी से कंसल्टेंट प्राप्त कर पाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने देश में वैक्सीन की कमी का आरोप लगाते हुए एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर एक वीडियो के जरिए पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक देश भारत आज टीके की कमी से क्यों जूझ रहा है। उन्होंने लिखा है कि देश की जनता के सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए। ट्विटर पर अपने वीडियो में कांग्रेस महासचिव ने सरकार से सवाल करते हुए पूछा, भारत सरकार ने वैक्सीन का पहला ऑर्डर जनवरी 2021 में क्यों किया, जबकि दुनिया में दूसरे देशों पर 2020 के मध्य में ही ऑर्डर देने शुरू कर दिए थे। हमारी सरकार ने क्यों जनवरी से मार्च 2021 के बीच 6 करोड़ वैक्सीन निर्यात कर दी, जबकि उस वक्त अपने देश में सिर्फ 3.5 करोड़ डोज लगाई गई थी। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है और देश में वैक्सीन की कमी का जिम्मेदार बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने टीकाकरण शुरू होने के केवल 5 दिन पहले ऑर्डर दिया था। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता जो रोज सवाल पूछ रहे हैं, याद रखें कि ये वैक्सीन है, काउंटर में मिलने वाली कोई पैरासिटामोल की गोली नहीं है कि आप गए और उठकर चले आए। केंद्र सरकार ने भारत के अंदर वैक्सीन आए, इसके लिए कानूनों को अप्रैल में आसान बनाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि भारत बायोटेक न सिर्फ एक प्लांट था, लेकिन आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए काम किया है। PSUs को भी उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुमति दे दी गई है और वे भी कोवैक्सीन का उत्पादन निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूएल मैक्रों से बात की है और इस दौरान दोनों नेताओं में द्विपक्षीय और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही हाल ही में संपन्न हुए भारत और यूरोपीय संघ की नेताओं की बैठक में सकारात्मक नतीजों पर संतुष्टि जताई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, मेरे प्रिय मित्र राष्ट्रपति एम्यूल से मेरी बात हुई है। मैंने भारत की कोविड-19 रिस्पांस को लेकर फ्रांस की त्वरित सहायता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है और हमने जलवायु कार्रवाई और इंडो पैसिफिक के सहयोग सहित द्विपक्षीय क्षेत्र में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी डोमिनिका में पकड़ा गया है और एंटीगुआ मीडिया ने इसकी रिपोर्ट में दावा किया है कि चौकसी डोमिनिका में कवेबे में भागने का फिराक में था। उसी दौरान उसे सीआईडी ने धर दबोचा। सूत्रों के मुताबिक वह एंटीगुआ पर भारबुडा पे बोट के जरिए डोमिनिका पहुंच चुका है। वहीं एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउनी ने न्यूज एजेंसी से कहा है कि हमने डोमिनिका सरकार को मेहुल चौकसी को हिरासत में लेने को कहा है। वो गैर कानूनी तौर पर उस देश में दाखिल हुआ है, उसे सीधे भारत के हवाले करना चाहिए। हालांकि डोमिनिका सरकार ने चौकसी को एंटीगुआ सरकार को सौंपने का निर्णय लिया है। इसके बाद एंटीगुआ ने पीएम से कहा है कि चौकसी को अब हम सीधे भारत को सौंपेंगे।
भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की अदालत ने बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की अदालत ने माल्या पर भारत के कानूनी कार्रवाइयों में खर्च को पूरा करने के लिए अदालत द्वारा रोके गए पैसे निकालने की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका का संबंध दुनिया के प्रमुख संबंधों में से एक है। उन्होंने कहा है कि नई दिल्ली और वाशिंगटन पर सामने चुनौती यह है कि अपनी मौलिक सामाजिक और भू राजनीतिक स्थिति पर कार्रवाई योग्य नीतियों को कैसे बदला जाए, इस बात पर जोर देते हुए अमेरिका भारत संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ा एजेंडा है। दिल्ली पुलिस ने हाल ही में लाल किले पर हुई हिंसा के संबंध में चार्जशीट दाखिल की है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले पर भीड़ न केवल ऐतिहासिक स्मारक पर कब्जा करने बल्कि वो इसे नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन के लिए नया प्रोटेस्ट पॉइंट बनाना चाहते थे। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह के मुताबिक कम होने के नाम मुसीबतें उनके कम होने की नाम ही नहीं ले रही है। उन पर 10 करोड़ रुपए की वसूली का आरोप है। परमवीर सिंह पर यह आरोप है कि क्रिकेट के सट्टेबाज सोनू जालान ने भी लगाया है और साथ ही उनसे खुलासा सीआईडी की पूछताछ में किया गया है कि सोनू ने कहा है कि पूर्व कमिश्नर ने उससे कहा था कि अगर वह एक बड़े केस में गिरफ्तार होने से खुद को बचाना चाहता है तो उसे पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए देने होंगे। पहलवान सुशील कुमार के वकील ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि दिग्गज पहलवान को बदनाम करने का फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा है कि सुशील वहां 2 गुटों पर विवाद सुलझाने गए थे और सुलह कराने के लिए गए थे। बंगाल और उड़ीसा में तबाही मचाने वाले यास तूफान को बुधवार रात 1 बजे करीब पश्चिमी सिंहभूम पर साथ ही झारखंड में प्रवेश किया है। इसके हवा में रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटे थी। तूफान के कारण रांची सहित झारखंड के 21 जिलों में 24 घंटे से बारिश हो रही है। समुद्री तूफान यास की वजह से बंगाल और ओडिशा में लाखों लोग प्रभावित हुए हैं। यहाँ तूफान की वजह से बुधवार को 130 से 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। बारिश और घरों के टूटने की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें 3 ओडिशा और 1 बंगाल से हैं। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन देर रात झारखंड में अपना असर दिखाएगा। बनारस में गंगा का पानी अचानक से रंग बदल रहा है, जिसकी वजह से वैज्ञानिक काफी हैरान हैं। खबर के मुताबिक गंगा में एक बड़े हिस्से में पानी का रंग हरा हो गया है। बनारस यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक अब इससे कारण का पता लगाने की कोशिश में जुट गए हैं। इसके लिए पानी का सैंपल लिया जा चुका है। वहीं सीपीसीबी की स्थानीय टीम मामले की जांच कर रही है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 97वीं आज पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर दिल्ली के शांति वन समाधि स्थल पहुंचकर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और ट्वीट करते हुए नेहरू जी के विचार साझा किए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को कोविड-19 महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए प्रयासों में दोगुना करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष निकालने के लिए अपर्याप्त सबूत है। क्या यह एक संक्रमित जानवर के साथ मानव संपर्क में उभरा है या प्रयोगशाला में हुई दुर्घटना से उभरा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया राज्य में सेंट जोस शहर में बुधवार को एक व्यक्ति ने अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक घटना में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल हैं। हमलावर मौके से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे मार गिराया। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले कम होने के बाद ही प्रवासी मजदूर फिर से वापस आ रहे हैं और मजदूरों ने बताया कि कोरोना की वजह से वो चले गए थे, लेकिन दिल्ली में कोरोना कम हो गया, इसलिए वो फिर से वापस आए हैं। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने केंद्र सरकार से कहा है कि उसकी वैक्सीन 12 साल और इससे ज्यादा उम्र के सभी लोगों के लिए सुरक्षित और बेहद असरदार है। कंपनी ने दावा किया कि वैक्सीन सबसे पहले भारत में मिले कोरोना के स्ट्रेन पर काफी हद तक प्रभावी है और फाइजर जुलाई से अक्टूबर 2021 के बीच भारत को वैक्सीन की 5 करोड़ डोज देने की तैयारी कर रहा है। रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी को लेकर कुछ गाइडलाइन जारी कर दी गई हैं। भारत में डॉक्टर रेड्डी लैब में स्पुतनिक वी वैक्सीन लगा रही है और बताया जा रहा है कि स्पुतनिक वी वैक्सीन जून से मध्य में आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी और अभी ट्रायल बेसिस पर हैदराबाद के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ लोगों को इसे लगाया गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दावा किया है कि 20 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका कवरेज को पार करने वाला भारत अमेरिका के बाद दूसरे देश पर आ गया है। और साथ ही मंत्रालय ने दावा किया है कि 60 साल से ऊपर की आयु वालों को 42% की आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। भारत ने वैक्सीन अभियान में मील का पत्थर हासिल कर लिया है। हरियाणा के गुड़गांव में 84 साल के बुजुर्ग मोहम्मद सिंह का इलाज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के जरिए किया गया है। उन्हें कोरोना समेत कई सारी बीमारियां थी। मोहम्मद सिंह एंटीबॉडी कॉकटेल दवा से ठीक हो गए और ये देश के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें इस दवाई के दौरान ठीक किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद इसी तरह से ठीक किया गया था। गुजरात के वडोदरा में ब्लैक फंगस के बाद एस्परग्लोसिस फंगस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन्फेक्शन कोरोना मरीज या कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों को हो रहा है। वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में इस नए फंगल इन्फेक्शन के 8 मरीज हैं जो कि पिछले हफ्ते से भर्ती हैं। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 90 लाख को पार कर गए हैं। वहीं अब तक 35,11,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 15 करोड़ मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में एक दिन में कोरोना के 2,11,275 नए मरीज मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 2 करोड़ 73 लाख के पार पहुंच गया है। वहीं 3,841 नई मौत से अब तक आंकड़ा 3,15,263 के पार पहुंच गया है। मौत के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 2,82,000 मरीज ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में 2,182 नए केस मिलने से आंकड़ा 7,71,000 के पार हो गया है। प्रदेश में 72 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 7,758 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में 7,479 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं इंदौर में 623 और भोपाल में 433 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 2,829 नए केस मिले हैं। वहीं 56 मरीजों की मौत से अब तक आंकड़ा 12,779 लोगों की मौत हो चुकी है। 5,097 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 8,92,000 के पार पहुंच गया है। रायपुर में 102 नए केस मिले हैं। दमोह जिला में कोविड प्रभारी मंत्री भूपेंद्र सिंह के आपदा प्रबंधन की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हुए कहा कि हर साल में कोरोना मरीज की संख्या कम करनी है और गांव-गांव सर्वे में तेजी लाए। वहीं मंत्री सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि जून माह में आखिरी तक जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और सीटी स्कैन मशीन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। अनलॉक करने से पहले अधिकारी रोजाना इंदौर का दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को भी कलेक्टर, डीआईजी और नगर निगम आयुक्त ने विजयनगर को लेकर एयरड्रोम इलाके में तय करने का दौरा किया है और साथ ही इस दौरान अधिकारियों ने अलग अलग जगह पर बनाए गए कंटेनमेंट जोन का जायजा लिया और बस्तियों में रहने वाले लोगों से बातचीत की। मंडला में अनलॉक से पहले ही बाजारों में जबरदस्त भीड़ देखने को मिली। आमा नाला मैदान में लोगों की लापरवाही देखते ही बन रही थी, जहां लोग कोरोना की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते दिखे। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने वैक्सीन को लेकर सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा है कि प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान फेल हो गया है। ट्वीट में लिखा है कि टीके के बिना तीसरी लहर से कैसे निपटेंगे। वहीं कांग्रेस के ट्वीट पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि जब आंखों में पीत दोष हो तो जाता है तो फिर तो चंद्रमा भी पीला दिखता है। कांग्रेस आपदा में अवसर देख रही है। कोरोना वैक्सीन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार में टकराव जारी है। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने प्रदेश में 30% वैक्सीन खराब होने की खबर को गलत बताया है। वहीं केंद्र सरकार ने वेटेज की जानकारी दी थी। भोपाल में संघ पदाधिकारियों ने बंगाल हिंसा को लेकर राष्ट्रपति के नाम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। विचार प्रवास न्याय के सदस्य पर पश्चिम बंगाल में हिंसा रुकवाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ये ज्ञापन सौंपा। दतिया में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ है और कलेक्टर ने स्वयं गेहूं खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों की समस्या सुनी। कलेक्टर ने कहा कि हर हाल में किसानों के गेहूं को खरीदा जाएगा और तुलाई भी जारी रहेगी। दरअसल बारिश होने के बाद किसानों को गेहूं बेचने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सागर जिले में पुराने घर को गिराते हुए मकान की दीवार पर विक्टोरिया शासनकाल के 30 चांदी के सिक्के मिले हैं। दीवार को तोड़ते समय मिले हुए चांदी के सिक्के को एक मजदूर ने छिपा लिया, लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिक्कों को जब्त कर लिया।
जबलपुर में नकली रेमडेसिविर मामले पर मोका और उसके बेटे एसआईटी ने एक साथ पूछताछ उन दोनों से कर रही है। हरकरण से पूछताछ में बताया कि उसने संजू और बॉबी नाम के 2 दोस्तों से 4 इंजेक्शन उनको दिए थे और एसआईटी ने दोनों को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा है। नारायणपुर में सर्चिंग के दौरान 2 नक्सली गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने नक्सलियों को भटबेड़ा गांव से गिरफ्तार किया है। नक्सली आईडी ब्लास्ट सहित कई घटनाओं में शामिल रह चुके हैं। ओरछा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां कार्रवाई की गई। सुकमा में एक बार फिर नक्सलियों की बड़ी साजिश को जवानों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने 5 किलो के आईडी को बरामद करके नष्ट कर दिया है। बता दें कि नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाने के लिए आईडी प्लांट किया था। सिमगा के तहसीलदार शंकर लाल सिन्हा एवं बीएमओ पारस पटेल पर दामाखेड़ा के मेडिकल संचालकों से अवैध वसूली करने का आरोप है। दामाखेड़ा के अनिल मेडिकल और टुम्मन मेडिकल पर तहसीलदार और बीएमओ द्वारा दबिश दी गई और कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर मेडिकल बंद कराने की धमकी देने का आरोप है। ग्वालियर के बनियारी गांव पर दबंगों ने पिता पुत्र पर हमला कर दिया, जिससे बेटे की मौके पर ही मौत हो गई और घायल पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मामले की दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बलौदा बाजार के अंतर्गत पोसरी गांव पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। नाबालिग पिछले 2 दिनों से घर से लापता थी, जिसके बाद आज उसका शव बरामद किया गया। मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 संदेहियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दुर्ग के महामरा के सिलौद गांव के बीच सड़क किनारे एक युवक का खून से लथपथ शव मिला है। पुलिस के मुताबिक युवक के सिर में पिछले हिस्से में सीमेंट से खंभे पर हमला किया गया है और साथ ही घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर में थप्पड़ मारने पर एक युवक की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। घटना ठाटीपुर थाना क्षेत्र की है और साथ ही फिलहाल पुलिस हत्या का केस दर्ज कर मामला शुरू कर चुकी है। बालोद के दलीराज वन परिक्षेत्र पर ग्राम आरजगुंडा में हाथी के कुचलने से एक ग्रामीण की मौत हो गई है। मृतक भगवान सिंह जिले के आमापारा का निवासी है, जो अपने भाई देवर कुमटी के साथ गांव पर आरजगुंडा पर गया था और दोनों भाई खेत में गए थे। इस दौरान वहां हाथियों का झुंड पहुंच गया और हमला कर दिया। ग्वालियर में प्लॉट को लेकर बदमाशों ने रिटायर्ड फौजी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही देख रिटायर्ड फौजी जोर सिंह ने उसकी लेबर से भागकर जान बचाई है और दरअसल रिटायर्ड फौजी अपने प्लॉट पर काम करा रहे थे, तभी बदमाशों ने उनके साथ विवाद करना शुरू कर दिया। इसकी शिकायत जोर सिंह ने थाने में की है। इंदौर की बाणगंगा पुलिस ने बीते दिनों मंदिर के पुजारी की आत्महत्या मामले में प्रताड़ना करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही आरोपी ने मंदिर पर कब्जा करने के उद्देश्य से पुजारी के साथ मारपीट की थी और उसे आत्महत्या करने पर मजबूर किया था। ग्वालियर में रिश्तेदार की शादी में शामिल होने गए हुए दंपति पर बदमाशों ने हमला कर दिया और 1.5 लाख के गहने लूट कर ले गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एक्टिव हुई और बदमाशों का पीछा करते हुए 2 को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे लूटा गया सामान भी बरामद कर लिया है, लेकिन एक आरोपी अब भी फरार है। जांजगीर की बलौदा पुलिस ने डकैती की नियत से हमला करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 3 आरोपियों की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। घटना में 19 की है और 19 मई की घटना है, जहां गांव पर आरोपियों ने सुतेंद्र देवांगन और उनके भाई पर हमला बोला था। बालाघाट के वारसिवनी पुलिस के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 9 सदस्यों को पकड़ा है। साथ ही उनके पास से चोरी के 19 बाइक भी बरामद किए गए हैं। आरोपी चोरी की बाइक को छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खरीदने बेचने का काम करते हैं। राजनांदगांव के बिजली विभाग में काम करने वाली एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता के मुताबिक ये घटना हुई है। विद्युत विभाग के पदस्थ सहायक अभियंता ने वारदात को अंजाम दिया। वहीं महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी कुबेर सिंह मरकाम को गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर में फिर गाड़ी बिक्री करने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला राखी थाना क्षेत्र का है, जहां महर्षि कुमार ठाकुर से अज्ञात आरोपी ने फोन करके बाइक बिक्री करने का झांसा देते हुए अलग अलग नंबरों पे फोन पे माध्यम से कुल 91,000 से अधिक राशि ऐंठे हैं, जिसके बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। कोरोना
महामारी में लगातार लोगों को समझाइश के बावजूद मास्क नहीं पहन रहे हैं और यही वजह है कि निवाड़ में पृथ्वीपुर में मास्क नहीं पहनने वालों को पुलिस अधिकारी ने युवकों के पथरीली जमीन पर बिठाकर मास्क बनाने का काम दिया है। अंबिकापुर में यास तूफान का असर देखने को मिल रहा है और मैनपाट इलाके में पोल पर पेड़ गिरने से रात में बिजली सप्लाई बाधित रही और बिजली विभाग के अमला मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है। सूरजपुर जिले में भी यास का असर देखने को मिला है। यहां आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। वहीं कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने तूफान से निपटने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, साथ ही सभी को अलर्ट किया है।